वेलकम बैक टू माय चैनल वेव्स एकेडमी। आप सब लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप कल हमने जितना भी पढ़ा चैप्टर नंबर 11 के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल बटन भी प्रेस कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले ये 3 चीज़ें करिए, क्योंकि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12 यूनिट 4 का ही, दैट इज़ योर प्लांट फिजियोलॉजी, और चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में सारी जानकारी लेने के लिए, सारे वीडियोस को फॉलो अप करने के लिए आपको इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन को प्रेस करना पड़ेगा, सो दैट मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो आपको पता लगती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसके पहले टॉपिक से। तो मिनरल्स, न्यूट्रिशन सबको पता है क्या होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मिनरल्स और न्यूट्रिशंस एनिमल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं हम ये पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पे प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। ऑब्वियसली हमारी बॉडी जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती है, फैट्स, वाटर एंड मिनरल्स से बनी हुई होती है, जिसकी वजह से हम जीवित रह पाते हैं या लिव कर पाते हैं। उसी तरीके से प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिना प्रोटीन्स के या बिना फैट्स के या बिना कार्बोहाइड्रेट्स के जिस प्रकार हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर पाती, डेफिशिएंट हो जाती है, उसी तरह बिना मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन के प्लांट की बॉडी भी मिनरल एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते और डेवलप भी नहीं हो पाते। अब हम बात करते हैं प्लांट्स जो हैं वो मिनरल को किस तरीके से एक्वायर करते हैं, किस तरीके से लेते हैं। हम लोग तो खाना खा लेते हैं, हमारी मम्मा डिलीशियस फूड बना लेती हैं, डिलीशियस फूड बनाने के बाद हम लोग वो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो हमारे अंदर जाता है, बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो हैं वो ऑर्गन्स को मिल जाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स किस तरीके से अपने मिनरल्स को अपने मिनरल्स को किस तरीके से वो रिक्वायर करते हैं, किस तरीके से वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो 2 तरीके के प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहला होता है हाइड्रोपोनिक्स और दूसरा है हमारा एरोपोनिक्स। तो बात करते हैं सबसे पहले हम हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। ये एक वो टेक्निक है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो एक सॉल्यूशन में ग्रो करवाए जाते हैं। कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा बहुत सारी प्लांट्स की शॉप होती हैं या फिर बहुत सारी नर्सरीज भी होती हैं जहाँ पर प्लांट्स जो है रादर देन सॉइल के वाटर या किसी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में ग्रो करवाए जाते हैं। तो बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट जो सॉल्यूशन होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स जो हैं वो मिक्स किए जाते हैं, राइट। तो जितने भी मिक्स्ड न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं सॉल्यूशन में, वो एक्चुअली एब्जॉर्ब होते हैं किससे? रूट से, प्लांट के रूट से। ठीक है, ये जो टेक्निक है ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है कमर्शियल प्रोडक्शन में, वेजिटेबल्स के कमर्शियल प्रोडक्शन में, राइट। और इस टेक्निक को हम स्टडी भी करवाते हैं। इस टेक्निक के थ्रू हम बेसिकली मिनरल डेफिशिएंट प्लांट्स को भी स्टडी कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू स्टडी वेदर द प्लांट इज मिनरल डेफिशिएंट और नॉट, राइट। अब हम बात करते हैं एरोपोनिक्स के बारे में। अब जो एरोपोनिक्स होती है बेसिकली एरो मीन्स एयर, राइट। तो एयर के थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्प्रे किए जाते हैं एयर के अंदर, राइट। हम जिस तरीके से परफ्यूम की बॉटल से हम स्प्रे करते हैं, उसी तरीके की एक बॉटल होती है, उस बॉटल की हेल्प से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एयर में सस्पेंड किए जाते हैं या स्प्रे किए जाते हैं
सो दैट कि ऑल द प्लांट्स जो हैं वो अपनी न्यूट्रिएंट्स को गैदर कर पाए, राइट। ये थे दो मेथड्स जिसकी वजह से मिनरल्स जो हैं वो प्लांट्स तक पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स की प्लांट्स को क्या क्या मिनरल्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। देखो, हर एक प्लांट की जिस तरीके से हर एक एनिमल, हर एक ह्यूमन बीइंग, इन सब की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। अलग अलग कैसे? लेट्स से मुझे पूरे दिन में 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि आई एम अ वर्किंग पर्सन, मुझे काम करना होता है, मुझे एनर्जी चाहिए होती है, तो मुझे एटलीस्ट 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट अ करेक्ट एस्टिमेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ओके। तो उसी तरीके से और लेट्स से आप लोगों को 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझसे कम काम कर रहे हो शायद, दैट्स वाई आपको 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो इसी तरीके से हर एक प्लांट्स की जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स जो नेसेसरी या जो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इनकी एब्सेंस में प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी साइकिल या लाइफ साइकिल या ग्रोथ साइकिल कह लीजिए वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो जो नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं वो वाले एलिमेंट्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते ही होते हैं और वो प्रोवाइड करने बहुत ज़रूरी भी हैं, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। कोई भी लेट्स से मुझे घिया नहीं पसंद, तो मुझे घिया नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे भिंडी पसंद है तो मैं ऑब्वियसली भिंडी खाऊंगी। दैट मीन्स आई एम वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। इसीलिए मैं अपने सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स जो है, जो एलिमेंट्स जो है वो स्पेसिफिक बेसिस पर ही लेती हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। देखो, मैक्रो मीन्स मेजर, ज़्यादा, ठीक है। वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द एलिमेंट्स जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में, जैसे कि कार्बन, ठीक है। कार्बन कहाँ से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोजन जो मिलता है वाटर से। ऑक्सीजन जो मिलता है अगेन CO2 से, या फिर एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट होता है वहाँ से, O2 से भी मिल सकता है। नाइट्रोजन जो मिलेगा वो बेसिकली प्रोटीन से मिलेगा। कैसे मिलेगा? प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। अमीनो एसिड्स जब टूटते हैं तो वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रोवाइड करते हैं। फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होंगे, ये सॉइल से मिलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हुए? हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हुए आई थिंक 8। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 9। हमारे पास 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो हमें CO2 एंड H2O से मिलते हैं, ये मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। और बाकी के सारे जो होते हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं एज अ मिनरल न्यूट्रिशन के फॉर्म में, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रोचिप्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो माइक्रोचिप्स बेसिकली होती क्या है? स्मॉल चिप्स होती हैं। तो उसी तरीके से ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इसमें कौन से मेटल्स होते हैं, या फिर हम कह लीजिए इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं हमारे आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल, ठीक है। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये अलग अलग कैटेगरीज में यू कैन से डाइवर्सिफाइड होते हैं और इनके बहुत अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों मैक्रो एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ये हमारा
फंक्शंस का पार्ट है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जैसे कि हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है, ये बेसिकली जो दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से बायोमॉलिक्यूल्स, हमारे अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, इनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की तरह सर्व करते हैं। बेसिकली जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो मिलते हैं एक दूसरे से, तो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह काम करते हैं सेल के, ठीक है। और जब ये सेल के स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह काम करेंगे, बेसिकली एक कंपोनेंट की तरह काम करते हैं, तो ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, सो दैट कि सेल जो है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये एंजाइम को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं सो दैट कि वो अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके, और कुछ एंजाइम को इनहिबिट भी करा सके। क्यों? क्योंकि उनकी अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनका इनहिबिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, दैट इज योर Mg2+, जो एक्टिवेट करता है रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फॉस्फोइनॉल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। इन सबको एंजाइम को, मैं यहाँ कॉमा लगाना भूल गई, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, इन सारे एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो Mg2+ और ये जो एंजाइम्स हैं, ये दोनों के दोनों एंजाइम्स हमारे कार्बन फिक्सेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कार्बन फिक्सेशन इनटू द बॉडी इटसेल्फ, राइट। और एक हमारा मेटल है Zn2+, दैट इज योर माइक्रोन्यूट्रिएंट, राइट। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है, और हमारा मॉलिब्डेनम जो होता है ये नाइट्रोजनेस एक्टिविटी को बेसिकली ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, सो दैट कि नाइट्रोजनेस एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो जाए। और कुछ सेल्स जो है, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सेल की ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करते हैं या कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पोटेशियम आयन है जो कि ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी करता है, ये हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। सो गाइज, दिस वाज एन इंट्रोडक्शन अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है प्लांट्स को। आई होप गाइज यू लाइक्ड माई वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। हम और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। टिल देन गाइज, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वेव्स एकेडमी को, सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए, सो दैट कि आपके फ्रेंड्स को भी नॉलेज मिले इस बारे में। एंड टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल्सो।